हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका राजीव, बेसिक जोन। आज कल तो हम लोग देखे थे कि हम लोग ट्वेल्थ का जो टॉपिक किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, एक छोटा सा टॉपिक था। तो आज हम करने जा रहे हैं ग्रेड 10th सीबीएसई की टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ज़्यादा वेटेज वाली टॉपिक है ये। सो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, आप सब ज़रा एक बार यहाँ पर ध्यान दें। तो हम लोग के टॉपिक्स हैं यहाँ चार्ज, फिर होगा करंट, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑफ द करंट। अगला होगा द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट एम्पियर, जो कि करंट का एसआई यूनिट होता है। और छठा होगा एमीटर। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे एमीटर इन सीरीज, क्योंकि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं चार्ज से। तो पिछले क्लास में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था आपके साथ, कोई कोई ने देखा होगा चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर विच क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने कहा था। इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर विच क्रिएट्स ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सो हम लोग पढ़े हैं चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, और इनको कैरी करने वाले होते हैं प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो ये हो गया हम लोगों का चार्ज। अब अगला है करंट, जो हम सब जानते हैं कि डेली हम लोग के घर में इस्तेमाल होता है करंट। ओके, सो करंट किस चीज से बनता है? नहीं तो करंट हम लोग, हाउ वी आर जनरेटिंग करंट, और व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ करंट, क्या होता है। तो आज हम ये सीखेंगे यहाँ पर। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। एक और बार मैं बता देता हूं दोस्तों, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर आई। करंट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर आई से, और चार्ज को डिनोट करते हैं, मैंने कल के वीडियो में डाला था, स्मॉल लेटर क्यू। और टाइम को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर टी। तो ये हो गया आपका करंट। सो एक और बार मैं बता रहा हूं, करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज डिनोट होता है क्यू से, टाइम डिनोट होता है टी से, एंड करंट डिनोट होता है कैपिटल लेटर आई। यहां पर आप देखेंगे कि सिर्फ करंट डिनोट होता है कैपिटल लेटर आई से, बाकी दोनों डिनोट होते हैं क्यू और टी के जरिए से। सो अब हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, जो थर्ड पॉइंट मैंने यहां बताया, दैट इज फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे करंट का? करंट I इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। टाइम टेकन भी लिख सकते हैं आप लोग। यहां पर चार्ज कैसे डिनोट होता है? स्मॉल लेटर Q, और टाइम डिनोट होता है स्मॉल लेटर T। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये होता है फॉर्मूला करंट को निकालने का, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और एक और चीज मैं आपको हिंट दे देता हूं यहां पर। इफ आपसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसमें आता है कि आपको करंट दिया हुआ है और चार्ज निकालना है और टाइम भी दिया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कैसे निकाले। ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बहुत तकलीफ आती है उन लोगों को। तो उनके लिए एक टिप दे रहा हूं मैं, बहुत आसान है। आपको हर चीज, आप मैथ्स में पढ़े होंगे कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। सो यहां पर करंट दिया हुआ है, चार्ज नहीं दिया हुआ है और टाइम नहीं दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल मैंने बोला। तो उसमें से हम लोग चार्ज कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और ऐसे, सो इट बिकम्स I इंटू टी। ये बन गया आपका इक्वेशन चार्ज निकालने के लिए, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। सो बहुत आसान है, लेकिन बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है ये।
ठीक है। और ये टिप मैंने अभी जस्ट ऐड किया है ताकि जो बच्चों को समझ में नहीं आता है वो ध्यान से एक बार देख लें कि कैसा होता है ये फाइंड करना जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये दिया जाता है। ओके, सो अगला हम लोग का है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, नहीं तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बोलते हैं उसको? सिस्टम इंटरनेशनल, नहीं तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। और यहां पर हम लोग ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं करंट का। किसका निकाल रहे हैं? करंट का। ऐसा यूनिट फॉर करंट, उसको बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। ठीक है। और मैं यहां पर एक और बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं इसमें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये स्पेलिंग होता है AMPHERE, वो गलत है। एम्पियर का स्पेलिंग होता है AMPERE। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका एम्पियर और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर A। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एसआई यूनिट फॉर करंट। अब आपका अगला टॉपिक जो मैंने बोल दिया एम्पियर, वो हो गया। अब होता है छठा टॉपिक जिसका नाम है एमीटर। और ये क्या होता है मेरे को मीन्स एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को ये पता है, बहुत सारों को ये पता नहीं भी होता है। एमीटर होती है एक डिवाइस, इट्स अ डिवाइस विच इज यूज टू चेक द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू check the flow of current, check the flow of current। ठीक है, और ये डिवाइस हम लोग हमेशा कनेक्ट करते हैं सीरीज में। जो आपका सातवां पॉइंट आज मैंने बोला है, ये हमेशा कनेक्ट होता है सीरीज पे। अब सीरीज और पैरेलल कनेक्शन तो ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा, नहीं तो जिनको पता नहीं है मैं बता देता हूं। सीरीज होता है जो हम लोग सीरीज वाइज ऐसे 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 करके कनेक्ट करते हैं, नहीं तो आप यहां पर भी कनेक्ट हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है वो, और वो होता है सीरीज में। और पैरेलल होता है ऐसे, जो हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ये बन गया आपका पैरेलल और ये है आपका सीरीज कनेक्शन। तो एमीटर हमेशा कनेक्ट होता है सीरीज में इन ए सर्किट डायग्राम। यहां पर हम लोग सर्किट डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो ये कनेक्ट होता है सीरीज में इन ए सर्किट डायग्राम। ठीक है, और सर्किट डायग्राम मैं यहां पर बना रहा हूं फॉर एग्जांपल। ये हो गया आपका एमीटर, यहां पर हो गया आपका बैटरी सोर्स। और बैटरी सोर्स हमेशा याद रखिएगा, बड़ी वाली छड़ी होती है पॉजिटिव और छोटी वाली होती है नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ऐसे ही क्रॉस लगाया हुआ है जो कि हम लोग वोल्ट मीटर के लिए कनेक्ट करेंगे। ओके, सो ये हो गई आपकी बैटरी सोर्स, ये हो गया एमीटर। और इस कनेक्शन को सर्किट में बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। और एमीटर कैसे लगाया हुआ है आप सब देख रहे हैं, यहाँ पर ये लगाया हुआ है सीरीज में। और ये होती है आपकी बैटरी, और बैटरी की लंबी वाली छड़ी डिनोट करती है पॉजिटिव एंड स्मॉल वन डिनोट्स द नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक पूरा हो गया। यहाँ पर एक और बार मैं रिवाइज करना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ पर क्या किए, पहले क्या शुरू किए? चार्ज। चार्ज क्या होता है मैंने बताया आपको, पॉजिटिवली चार्ज मैटर्स और नहीं तो नेगेटिवली चार्ज मैटर्स। नहीं तो आप बोल सकते हैं इट इज अ चार्ज। क्या होता है कि वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली मैटर को डिनोट करता है, और इनको जो ले जाते हैं उनको बोलते हैं प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर देखेंगे ना, अगला वाला हम लोग डिस्कस किए करंट के बारे में। और करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। और करंट को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर आई, चार्ज को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर क्यू, टाइम को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर टी। और ये रहा आपका फॉर्मूला बन गया करंट के लिए, आई इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम टेकन, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और इसमें से मैंने एक और हिंट बताया था कि अगर चार्ज को फाइंड करना है तो फॉर्मूला कैसे होगा, बहुत सिंपल था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू आई टी। अब अगला था एसआई यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। और एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए से।
और छठा टॉपिक हम लोग का था एम मीटर के बारे में। एम मीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस यूज टू चेक द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। और एम मीटर हमेशा कनेक्टेड होता है सीरीज में, और मैंने यहाँ पर सीरीज आपको दिखाया है कि क्या होता है एक सर्किट डायग्राम में, और एक सर्किट भी बना के दिखाया था। ऐसे बनते हैं सीरीज डायग्राम, ठीक है। और ये लंबी छड़ी है बैटरी की, वो पॉजिटिव डिनोट करता है, और ये छोटी छड़ी डिनोट करती है नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो आज मेरे को लग रहा है कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए, और वो बेल को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।